यूपी से लेके बिहार से लेके बहुजनों का बिल्कुल सफाया हुआ है। अगर हाथी चला गया ना, आपके पास पूरे देश के अंदर एक हाथी था, इन्होंने हाथी को छोड़ दिया तो अब ये लटक रहे हैं। इस देश की बड़ी पार्लियामेंट के अंदर जाट अपने आप को ताकतवर करता है, गुर्जर अपने आप को ताकतवर कहता है, यादव अपने आप को ताकतवर कहता है। वो एक भी इस देश का बता तो पार्लियामेंट के अंदर कोई मंत्री है क्या? इनको अपनी औकात का, हैसियत का आज पता लगने चल गया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, देखिए कितने लोग हैं, एक ही बात कहेंगे, संवैधानिक राज है, संवैधानिक राज है। अरे भाई कहाँ है संविधान? है प्रधानमंत्री खाकी चड्ढी वालों के साथ रह के गोधरा कांड करा करके तब ये प्रधानमंत्री बना है। नकली ओबीसी है। अरे इतना झूठा इस देश का प्रधानमंत्री है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम शूद्रों के हाथ का पानी नहीं पिया करते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कर रहा, चाय बेचा कर रहा, तो बिल्कुल नरानरी झूठ बोलने वाला आदमी इस देश का पाखंडी। देखिए मुजफ्फरनगर में लगातार इस देश के अंदर, पहली बात तो अगर इस देश का, पूरे देश का अगर मैप देखा जाए ना, उस देश के अंदर मुजफ्फरनगर बड़ा सामने आता है। पीछे मुजफ्फरनगर दंगे हुए और आज ये बुनियादी करवाने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से इन्होंने बुनियादी कराई है, इससे साफ झलकता है कि इस देश के अंदर पुलिस या तंत्र राज चलता है। जैसे हम हर दिन कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, देखिए कितने लोग हैं, एक ही बात कहेंगे, संवैधानिक राज है, संवैधानिक राज है। अरे भाई कहाँ है संविधान? है आप एक ही जगह बता दियो कि संवैधानिक राज यहाँ तो सारा पुलिस तंत्र का राज चल रहा है। तो ये जो इस तरह के जो तालिबानी जो लोग बैठे हैं गांव देहातों के अंदर, ये लगातार जो खाप पंचायतें हैं, वो पंचायतों के आसपास इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, वो ये फरमान संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना। देखिए प्रधानमंत्री खाकी चड्ढी वालों के साथ रह के गोधरा कांड करा करके तब ये प्रधानमंत्री बना है। नकली ओबीसी है और नकली ये कहता है मेरी माँ और बाप ने, मेरी माँ ने जो ना बर्तन साफ किए हैं। तो आप लोग भी सर्टिफिकेट देने लगे नकली असली का? नहीं, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के। हाँ, हमारे से ये जैसे CNCR के मामले में ये जो मांग रहा था ना कि भैया कागज दिखाओ, अरे भाई कागज तो आपके देखने पड़ेंगे। बीबी आपने छोड़ रखी है और आप कह रहे हमने रेलवे स्टेशनों पर चाय बैठी। अरे इतना झूठा इस देश का प्रधानमंत्री है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जिस टाइम शूद्रों के हाथ का पानी नहीं पिया करते और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कर रहा, चाय बेचा कर रहा, तो बिल्कुल नरानरी झूठ बोलने वाला आदमी इस देश का पाखंडी प्रधानमंत्री। खाना खा रहे हैं आपके यहाँ, आप तो कहाँ छुआछूत सब खत्म हो गए। देखिए वो खाना खाने का उनका सब चुनाव का जब समय आता है ना, जब उन्होंने EVM से ध्यान हटाना होता है, जनता के मुद्दों से ध्यान हटाना होता है, तब जाकर के ये चीज़ें ऐसी लेके आते हैं। नहीं तो आज आए ना हमारे बीच में, हम तो ये कह रहे हैं हमारी झोपड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, देश की पार्लियामेंट के नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम खड़े हैं और नरेंद्र मोदी को हम पिलाएंगे बढ़िया वाली चाय। आए, लेकिन हमारी चाय नहीं है, वो वोटों के लिए जो चाय पीते हैं वो वोटों का है। इस देश की सत्ता में बने रहने का फार्मूला है, वो चाय वो है। मोदी जी के दीवाने हैं बहुजन। मोदी जी के दीवाने बहुजन नहीं हैं, बहुजनों को भटकाया जा रहा है। तरह तरह के लाखों संगठन बन चुके हैं और संगठनों के माध्यम से जो लगातार जो कड़ियाँ टूट रही है ना, उन कड़ियों से हम जो ना राज्य है। सर क्या बात कर रहे हैं? देखिए ना राम राज्य है ना आजान राज्य है। इस देश के अंदर शिक्षा का सत्यानाश करना है लोगों ने। आजान के और हनुमान चालीसा का आज हर जगह मुद्दा अच्छा है, लेकिन ये देखो ना आप, हमारे को उससे मिलेगा क्या? हमारे बच्चों की PhD हो जाएगी, हमारे बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा, हमारे बच्चे 10+2 कर देंगे, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ना हिंदू धर्म से है और ना आजान से है, किसी धर्म से भी नहीं है। किससे लेना देना? नहीं, हमारा लेना देना शिक्षा से है, समाज से है। आप बनाइए ना जो मेन रास्ते हैं जहाँ से हम पिछड़े हुए हैं, जहाँ से हमारे सारे के सारे अधिकार छीन रखे, वहाँ आप बात क्यों नहीं करते? शिक्षा तो नहीं मिलेगी। नहीं, क्यों नहीं मिलेगी? हलक में हाथ दे के ले लेंगे। तुम्हारे बाप दादा का राज है क्या? ये देश हमारा है और हम इस देश पर आएंगे। बीजेपी का राज है? नहीं, बीजेपी का चंद लोगों आए हैं थोड़े से दिन के लिए। 7 साल में ये ना सोचे कि भाई हम पूरा इस देश के अंदर रहेंगे। नहीं, हम भूखे नंगे नहीं है, भूखे नंगों पे नहीं, आप गलत करो। भूखे अरे हम देखिए कुछ गुंडे मवाली मक्कार चोर लुटेरे लुच्चे लफंगे लोग हैं इस देश के अंदर और वही हरकतें कर रहे हैं। हमारा तो इस देश के अंदर पहले भी राज था और आगे भी। अब देखा नहीं, आप गांव गली में चले जाइए ना, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले एक बार गए राजा, वो राजा इसीलिए हमारे को कहा जाता कि हम इस देश के राजा थे।
और अब कुछ चतुर चंडाल जो लोग आ गए उनकी वजह से हो सकता है कुछ गलतियां चल रही काम हैं। करने से मना कर दिया, उसने मुनादी करा दिया आपकी, देख लीजिए। नहीं नहीं ऐसा है। अरे मैं कह रहा ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो चंद लोग हैं जो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। सर, मुजफ्फरनगर से जो घटना आई थी वहीं के हैं राकेश टिकैत, और वो कहते हैं कि जो भी आदमी खेत में काम करता है वो अब तो जाटों को पता चल गया ना, इस देश की बड़ी पार्लियामेंट के अंदर जाट अपने आप को ताकतवर करता है, गुर्जर अपने आप को ताकतवर कहता है, यादव अपने आप को ताकतवर कहता है। वो एक भी इस देश का बता तो पार्लियामेंट के अंदर कोई मंत्री है क्या? इनको अपनी औकात का, हैसियत का आज पता लगने चल गया, क्योंकि पहले ये छोटी छोटी जो जातियां थी, नाई है, कमार है, चमार है, गडरिया है, जोगिया, बघेल है, इनको ये ताने दे दे के मारा करते। आज इनकी औकात पूछ तो लो पार्लियामेंट के, एक बता दो मेरे को कोई। जाट अपने आप को दबंग कहता है, गुर्जर अपने आप को कह रहा है, सैनिक कह रहा है, एक आध पटेल हो बिगा। हिंदुओं की सरकार। तो ये जो है, इनको आज एहसास है कि इस देश के अंदर आप किस स्तर के हो। और रहा यादव की भी हम बात कर लेते हैं, यादव को तो पता चली गया योगी जी दिन गद्दी पर बैठा कि तुम शुद्धर हो। अखिलेश यादव परशुराम की जयंती मना रहे हैं। नहीं देखिए, राजनीतिक स्टंट है, करने दोनों, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को? तो फिर मायावती करे तो दिक्कत हो। नहीं मायावती ने कर लिया ना, किया, मायावती ने भी किया। आज कहाँ है, यूपी से लेके बिहार से लेके बहुजनों का बिल्कुल सफाया हुआ है। हम शुरू से भी और लोग भी कह रहे थे, बहुजन चिंतक जो थे वो यही बात कह रहे थे, अगर हाथी चला गया ना, आपके पास पूरे देश के अंदर एक हाथी था, और हाथी चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, और चाहे वो मुस्लिम हो, इन्होंने हाथी को छोड़ दिया तो अब ये लटक रहे हैं। अब राजनीतिक में तो हम बिल्कुल शून्य पे आ गए हैं। राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, हाँ सामाजिक रूप से यह है कि हम कहीं ना कहीं झुंड बना के हम अपनी हिस्सेदारी पे या उनको डराने का, धमकाने का काम लगातार करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक में जो हमारी हत्या करनी थी और जो हमारे साथ कुकर्म करना था वो कर दिया इन्होंने। करी हत्या ये बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने की है, और कुछ हमारे जो दलाल जो लोग हैं, जो हमारे वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमारे हाथ पैर काटने का काम किया है। सबको हिस्सेदारी दे रहे हैं कैबिनेट में मोदी जी, देखिए। अरे मैं कह रहा हूँ, आप पूछ तो लीजिए, कोई बीजेपी का, आरएसएस का, जहां 50, 100, 200 लोगों का झुंड हो, मैं चलने को तैयार हूं। आप बताएं कहां है हमारा हक है? कौन मंत्री है? जाट है, गुर्जर है, पटेल है, आहिर है, कौन है? एक भी तो बता दो। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। की कैबिनेट में देखो कितने दलित। अरे भाई, ये जो बनाए थे ना अभी यूपी में, आप लोगों को पता, पूरे जो समझदार जो राजनीतिक पंडित है ना, वो जानते हैं कि वो यही जीतने के लिए, चुनाव षड्यंत्र करने के लिए वो ओबीसी के कुछ मंत्री संतरी दिखाए गए थे। हम कह रहे हैं केंद्र की बात, अब केंद्र में तो बता दो एक दो। तो ये सारे का सारा झूठा अहंकार जो ले घूम रहे हैं ना एससी एसटी ओबीसी के लोग, इनको पार्लियामेंट में देखना पड़ेगा। बहुजन तो मजबूत हो रहे हैं। अजी बहुजन मजबूत होते तो हम काहे को यहाँ रोड पे खड़े होकर चिल्लाते हैं? हम करे आए तो नरेंद्र मोदी आए, चाय पिए हमारे साथ में, सारे लोग आए, गाड़ियों में सवार होकर आए, देखा बहुजन आज। देखिए, कुछ संगठन हैं जो सामाजिक चिंतन करते हैं और लगातार समाज के बारे में सोच रहे हैं। चिंतन एशिया में होता है, गांव समाज में भी होता है। देखिए, मैं तो कई दफ़ा कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के पास जहाँ अच्छी ताकत है, शिक्षा है, पैसा है, उन्होंने ऐसी जगह भी करनी चाहिए। मैं गांव देहात से आता हूँ, अगर मैं ये चीज़ नहीं देखूंगा तो मैं गांव पर जाके कैसे समझाऊंगा? क्योंकि गांव का जो पीपल का पेड़ है या कीकर है, जहाँ सूल है, उसके नीचे आदमी 4 घंटे 3 घंटे बैठ सकता है। ऐसे यहाँ पे तो आप 10 घंटे तक समझा सकते हो। लेकिन यही है कि इन लोगों को गाँव स्तर पर जब तक नहीं जाएंगे, कंस्टिट्यूशन क्लब के अंदर, यहाँ कम से कम भी, मैंने स्पीकर हॉल में भी मीटिंगें करी, आपने इसमें डिप्टी स्पीकर में भी करी है, यहाँ पे लाखों रुपए का खर्चा है। और यह लाखों रुपए यही बहुजन चिंतक लोग, मैं इनसे भी कहना चाह रहा हूं, मुख दर्शक ना बनाए, हमारे को पागल ना समझे। 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया, अगर 5,000 रुपए के यही आदमी अगर कॉपी और पेन लेके अगर किसी सरकारी स्कूल में जाते तो उसका पेरेंट्स भी खुश होता और बच्चा भी कहता ये अंकल है, वो दिल्ली वाले अंकल आए हैं। तो ये वहां जाना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 17 साल के, आरएसएस के लोग, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, सेक्टर 87 का गेट नंबर 3, शनिवार और संडे, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, मेरा 5 बजे सुबह आरएसएस के लोग 5 बजे फरीदाबाद सेक्टर 87 के गेट के ऊपर, जिसमें ये साइज के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भारत माता की जय, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम ऐसे ऐसे नारे वो 5 बजे लगाते हैं। और हम यहाँ 7 लाख रुपए का खर्चा करके, और कितने लोग होंगे गैदरिंग? 1000 होंगे।
ज़्यादा 1500 मान लो, नहीं आते इसमें गैदरिंग नहीं है इतनी। तो ये चीज़ों को भी हमने दिमाग के अंदर, जहन के अंदर डालना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब मैं उसका इंजॉयमेंट स्वयं ना करूं। मेरे तो लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाने वालों को नहीं करूं। आइए ना, आप 10,000 रुपए लेकर किसी सरकारी स्कूल में जाइए, आप वहाँ पे वंचित और शोषित पीड़ितों के ही बच्चे पढ़ते हैं। किसी 25,000 रुपए जो कमा रहा है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा। तो प्रोग्राम जो हुआ, इससे क्या मैसेज जाएगा समाज में? देखिए, प्रोग्राम हुआ, अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन कम बजट पे आप बनाइए। यहाँ पे जो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो ना कोई पदाधिकारी नहीं है, मैं अभी 1 घंटे से सुन रहा था, तो अच्छी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घमंड आता है, अहंकार आता है पद से। बगैर पद के संघ का नाम लिए आप जाइए। हम ये कह रहे हैं, अगर हम छोटे छोटे 5-5 रुपए की बुक्स भी अगर हम लेके किसी स्कूल में या किसी लाइब्रेरी में या किसी और कोई छोटी मोटी कोई गांव में चौपाल है उसमें अगर जाएं तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा उससे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं, हम किसी दूसरी दिशा में आज भी भटक रहे हैं।